खड़ा हो जाए ना 4 दिन तो डीएम साहब को भी अपनी औकात नजर आ जाएगी। ये हमारा ड्राइवर जो होता है ना, वो देश के प्रधानमंत्री जी की भी गाड़ी चलाता है। अगर वो घर बैठ जाए तो प्रधानमंत्री जी भी कहीं जा नहीं पाएंगे। तो इन माताएं बहनें अपने बच्चों के लिए, अपने भाइयों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो। आज पूरे देश में ऐसी है कि ड्राइवर जो है वो सड़कों पर उतर रहे हैं और बहुत सारे राज्यों में, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश, आज दिल्ली में भी उसके यहाँ जंतर मंतर पर देखने को मिल रही है। हमारे सम्मानित साथी हैं, बारी बारी से हमारे माननीय जो लड़ रहे हैं, लीडर यूनियन के बैठे हुए अपने उसको लेकर लड़ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो हंगामा हो रहा है, सारे ड्राइवर सड़कों पर उतर आए हैं और सरकार को ये बताने की कोशिश कर रही है, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हमारी बातों को सुन लीजिए, नहीं तो स्थिति क्या होगी ये आप देखेंगे। पिछले 2-3 दिनों से जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे बहुत जगहों पर जो है स्थिति बड़ी नाजुक बनी हुई है और ड्राइवर जो है वो सड़क पर आ चुके हैं। बहुत ज्यादा जो है उनको समस्या हो रही है, ठंडी है, लेकिन उसके बाद भी हाथ उठाकर बोलिए खड़े हो गए। और हमारे साथ जो है रविंद्र सर हमसे बातचीत करेंगे। ड्राइवर सारी जो है साथियों संघर्ष करो, राज्य की बात करें तो साथियों संघर्ष करो। वो सरकार भारत सोने की चिड़िया था और भारत को सोने की चिड़िया बनाकर रखेंगे, चाहे क्यों न अपने हम खून की नदियां बहाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बाकी बातें मैं बाद में फिर रखूंगा। देखिए, ऐसा है, मैं सबसे पहले तो ये बता देना चाहता हूँ कि सरकार का हमेशा मंसूबा यही रहा है कि संगठनों को तोड़ना, बीच में फूट डालना, जैसा कि किसान आंदोलन के बीच में भी यही हुआ था। इसी प्रकार जैसा कि कल रात्रि को एक फैसला लिया गया कुछ ट्रांसपोर्ट संगठनों के माध्यम से, जो कि हम ड्राइवर हैं, गाड़ी चलाते हैं, ना ही हमसे पूछा गया, ना जाना गया, ना हमसे बात हुई, तो ये जो भी फैसला लिया गया इसका हम विरोध करते हैं, हम इसको नहीं मानते। पहली बात। दूसरी बात, क्या आपने अगर इसको खत्म ही करना था तो इसको कल निरस्त करना था, पोस्टपोन करने का तो कोई मतलब है नहीं। स्थगित किया गया। ये कोई हमारे घर का स्टे थोड़ी लेनी है कि जिसको आपने स्थगित कर दिया। अगर आपकी मंसूबे सही थे और आप सही ईमानदारी मन से थे तो आप इसको खत्म कर देते। इसको आगे बढ़ाने का मतलब ये है कि ये 1 अप्रैल 2024 में इसको लागू करेंगे। ये देश के हर ड्राइवर को जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। अच्छा, कहीं सरकार इस मंशा में तो नहीं है कि स्थिति जो जिस तरीके से अभी बनी हुई है इसको थोड़ा सा अपने हाथ में पकड़ा जाए और उसके बाद अप्रैल में फिर से उठा के रख दिया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता ना। अगर आप अभी आज हम संघर्षशील है, संघर्ष कर रहे हैं, 4-5 महीने के बाद ये कुछ ना कुछ ऐसा ले आएंगे। सरकारों का काम है, जैसे किसानों को तोड़ने की कोशिश की गई, 13 महीने किसान आंदोलन चला, उसके बाद में जाके जब चुनाव नजदीक आया तब प्रधानमंत्री जी ने आके कहा कि हम शायद आपको समझाने में हमसे गलती हो गई या हम आपको नहीं समझा पाए। तो इसी प्रकार ये आंदोलन अभी बंद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं इसको निरस्त किया जाए। ये पोस्टपोन करना, ये करना, ये लॉलीपॉप नहीं चलेगा। अच्छा, अधिकारी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आपकी क्या औकात है? वो ड्राइवर की डीएम कह रहा है। देखिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब शायद भूल गए हैं कि जो उनकी सैलरी जाती है ना, जो उनका घर चलता है और जो गाड़ियों में घूमते हैं और जो ड्राइवर उनको लेके जाता है, वो अगर ड्राइवर खड़ा हो जाए ना 4 दिन तो डीएम साहब को भी अपनी औकात नजर आ जाएगी। ये हमारा ड्राइवर जो होता है ना, वो देश के प्रधानमंत्री जी की भी गाड़ी चलाता है। अगर वो घर बैठ जाए तो प्रधानमंत्री जी भी कहीं जा नहीं पाएंगे। तो इन प्रकार के शब्दों का जो उपयोग किया गया है एक वर्ग के लिए, ये सरासर गलत है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। ये डीएम साहब को सोचना चाहिए कि हमारे टैक्स के पैसे पे आपको बहुत बड़े बड़े बंगले, गाड़ियां, नौकर चाकर, एक ड्राइवर भी आपको मिला हुआ है। 2 सवाल है, या तो डीएम साहब जो है वो जानकर कह रहे हैं या फिर वो जो है वो ड्राइवर्स की औकात नहीं जानते हैं। ये बिल्कुल वो नहीं जानते हैं कि 25 करोड़ ड्राइवर है इस देश के अंदर, 2-4 हजार, 2-4-500 नहीं है। अगर 25 करोड़ ड्राइवर डीएम साहब के घर के बाहर खड़ा हो गया तो संभालना मुश्किल हो जाएगा डीएम साहब को। फूंक मार देगा तो उड़ जाएंगे। ये अगर ड्राइवर जाग गया ना, क्योंकि आप कह रहे हैं औकात क्या है, अरे हम भी तो वही जान रहे हैं कि हमारी औकात बता दो, हमारी क्या औकात है। और अगर हम अपनी औकात दिखाने पे आ गए तो फिर डीएम साहब को समझ में आ जाएगी। फूंक देंगे क्या डीएम साहब? अरे फूंक मार देंगे और उड़ जाएंगे डीएम साहब। आप समझ लो कि अगर 25 करोड़ ड्राइवर फूंक मार देंगे तो उड़ भी सकते हैं, कम नहीं है। ये चांद पे चले जाएंगे। ये ना यहाँ पे हिट करता है। आप किसी को मुंह पे बोले तेरी औकात क्या है,
किसी सामाजिक वर्ग को बोले तो कितना बुरा लगेगा। डीएम साहब ठीक है, आप IAS हैं, मगर आप जनता की सेवा के लिए तो बने हैं। उस ड्राइवर ने कोई गलत सवाल थोड़ी कर दिया था जिसके लिए आपने उसको बोल दिया तेरी औकात क्या है। ये एक समाज को, एक वर्ग को लगी है जाके, ये हमें हिट हुआ है, ये इसका समय आने पे जवाब दिया जाएगा। अच्छा, क्या इसमें जो है वो अंग्रेजी कानून उसमें भरा हुआ है? क्या वो शासन चलाना चाहते हैं पूरी तरीके से, सबको अपने हाथ में जकड़ कर गुलाम समझते हैं सब। देखिए, सरकार हो, प्रशासन हो, वो तो यही समझती है ना कि ये सब गुलाम हैं। चाहे वो कोई मजदूर हो, ड्राइवर हो या कोई अन्य वर्ग हो, सबको अपने जूते के नीचे दबा के चलना चाहते हैं ये गुलाम लोग। बनाना चाहते हैं। गुलाम, अंग्रेजों ने गुलामी करवाई, उसी प्रकार वही कानून चला आ रहा है, बदला तो है नहीं। अधिकारियों की वही रहती है बात करने का लहजा। पुलिस वाले देखो आप हाईवे के ऊपर हमारे ट्रक ड्राइवरों को रोक के बाद में करते हैं, पहले माँ बहन की गालियां निकालते हैं। तो ये प्रशासन का रवैया है और हम ये आप बता देना चाहते हैं कि आपको अपने आप को बदलिए। अब ड्राइवर जाग गया है, देश का 25 करोड़ ड्राइवर इस समय पूरी तरह जागा हुआ है और आपको बदलना पड़ेगा अपने आप को। क्या कर रहे हैं मोदी? अच्छा, अगर देखा जाए तो चाहे यहाँ की पुलिस की बात करें, चाहे स्टेट की पुलिस की बात करें, सब सरकार के अंडर में। और क्या ये जो सरकार है इसने प्रशासन को बड़ा टाइट करके रखा है। देखिए, प्रशासन की भी मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं मजबूरी होती है, क्योंकि उन्हें नौकरी करनी है। गाली देना मजबूरी होती है। हाँ, मतलब वो गाली दे के दबाना मजबूरी है ना भाई। गाली दो, इनको दबाओ, इनको इनकी औकात बताओ, शायद डर जाएंगे। तो ये सरकार को भी सोचना चाहिए। जब ये रुक जाएंगे या ऐसे ही लड़ते रहेंगे? नहीं, ये कोई ड्राइवर नहीं रुकेगा। ये लड़ाई ड्राइवर की है और ड्राइवर अपनी लड़ाई लड़ेगा। अच्छा, सरकार अगर कुछ ऐसा कर दे रही है कि कोई आश्वासन दे रही है या फिर कोई आपको सांत्वना दे रही है कि ठीक है भाई आप इतने दिन तक चुप रहिए, और उसके बाद अचानक से जो है इसको ला दे रही है, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी हम लोग क्या कहना इसको जब तक वापस नहीं होगा तब तक हम लोग नहीं। चुनाव आ रहा है, आपको नहीं लगता है कि सरकार जो है वो कोई ना कोई ऐसा फैसला लेगी बेसिकली ड्राइवर के साइड से, कि ड्राइवर को भी लगेगा चलो ठीक है भाई सरकार ने कर दिया है तो आगे और कर देगी, लॉलीपॉप फिर से छोटा सा पकड़ा दे आप लोगों को? नहीं, ऐसा अभी फिलहाल ऐसा कोई ड्राइवर भ्रमित नहीं होगा और कोई लॉलीपॉप हम अभी नहीं मानते। बाकी की सरकारों की तरह सरकार इस समय मांगती है, आप लोगों से भी कुछ समय उसने लिया, सरकार ने लिया, और उसके बाद कुछ पकड़ा दिया गया, क्या करेंगे? क्या जो भटक जाएंगे अपने रास्ते से? देखिए, सरकारों का काम है, सरकारों का काम है कोई लॉलीपॉप देना, भ्रमित करना ड्राइवरों को, या कोई भी आंदोलन होता है तो उनका काम है, मगर इसमें भ्रमित होने का अभी कोई सीन नहीं है। और अभी हमारा संघर्ष जो है वो जारी है जब तक सरकार इसको स्थगित नहीं करती। कितनी एकजुटता है ड्राइवर्स में? बहुत ज्यादा एकजुटता है, सभी ड्राइवर एकजुट हैं और ड्राइवर कभी भ्रमित नहीं है। सरकार से क्या अपील है? सरकार से हमारी यही अपील, इस कानून को आप वापस ले लीजिए, जो पुराना कानून है उसी पे चलने दीजिए, हमारा आंदोलन खत्म हो जाएगा। धन्यवाद। सरकार से जो अपील है कि आपने जो ये MV एक्ट जिसको आपने अभी इम्प्लीमेंट किया है इसको वापस ले लीजिए, और जितने भी ड्राइवर हैं वो लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं, स्थिति जो है वो बड़ी नाजुक है, और इनका कहना है कि हम सरकार से कोई लॉलीपॉप नहीं लेंगे, पूरी तरीके से हम काम करेंगे और हम तब तक लड़ते रहेंगे, तब तक यहाँ सड़क पर आते रहेंगे, यहाँ खड़े रहेंगे, यहाँ डटे रहेंगे जब तक सरकार इस कानून को